नमस्कार, मैं हूं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ का भी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ, उससे पहले बुलडोजर भी चल पड़ा है और जिन फैसलों के लिए वो जाने जाते हैं वो भी हो रहा है। लेकिन मोदी योगी नाम मिलता जुलता है, इसलिए ऐसी चर्चाएं चल पड़ती है कि आप योगी के किसी फैसले की सराहना करो तो आपको मोदी की भी सराहना करना पड़ेगा। तो मास्टर स्ट्रोकवादियों को यह भी बताना पड़ेगा कि मोदी ने कौन सा ऐसा काम किया है जिसमें हवाबाजी ना हो। मैं उनसे बोलता आया हूं कि तुम्हारे पास तथ्य है तो 5 काम गिना दो जो बिना हवाबाजी के हुआ हो। नहीं हुआ है। लेकिन योगी आदित्यनाथ, हो सकता है कि कल कोई तुष्टिकरण वाला फैसला हो तो हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं और ना ही बनना है। वो काम तो वही कर सकते हैं जो उनका नमक खा रहे हो, हम उनका नमक नहीं खाते। अब जो उन्होंने फैसला लिया है या उनके राज्य में हुआ है, कह सकते हैं अलीगढ़ में 2 मस्जिदों के ऊपर तिरपाल लगाया गया। तिरपाल लगाया गया शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर रंग पड़ता था तो आपसी सद्भाव खराब होते थे, दंगे जैसी हालात बन जाते थे। वो 2 मस्जिद हैं, शीशे वाली मस्जिद और बाबरी गली वाला मस्जिद। वही लखनऊ के 22 मस्जिदों में जो नमाज का समय होता था उसे बदल दिया गया, क्योंकि आज शब बारात भी है और होली भी है, तो वहां 5 बजे के बाद मनाया जाएगा। इसकी घोषणा की है मौलाना फिरंगी महली ने कि गंगा जमनी सद्भाव को बनाए रखने के लिए ऐसा कदम हमें उठाना पड़ रहा है। लेकिन क्या गंगा जमनी तहजीब सिर्फ यूपी में है या बाकी अन्य राज्यों में भी है? लेकिन यह हो रहा है सिर्फ यूपी में। अब बात होती है मोदी जी की। मोदी जी ने ऐसा कौन सा ऐसा काम किया है जिसकी वजह से हम उनकी कसीदे पढ़े? हाँ, कहीं कहीं फोटो खिंचाए हैं तो ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। अगर वैसा कोई फैसला लेते हैं तो हम उसकी सराहना करेंगे। रही बात योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ को अपने पहचान से नफरत नहीं है, कोई लज्जा नहीं है, शर्म का भाव नहीं है। लेकिन बात है मोदी जी की, तो मोदी जी ने ऐसा कौन सा ऐसा आज तक फैसला लिया जिसकी वजह से हम उनकी कसीदे पढ़े? योगी जी का भी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ, बुलडोजर भी चल रहा है। बदन सिंह बद्दो का मामला आपको पता है, उसके अवैध कब्जे के ऊपर बुलडोजर चला। गाजियाबाद में इंदिरापुरम के कमाल महमूद, जो कि चैन स्नैचिंग का काम करता था, देख लीजिए आपके सामने, अभी जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो पुलिस का और सरकार का ये इकबाल होना चाहिए जिससे अपराधियों और बुरे कर्म करने वालों के ऊपर दहशत हो। बाकी अन्य बीजेपी शासित राज्य जैसे असम है उसको छोड़ दे, तो ये पुलिस और सरकार का इकबाल नहीं है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में है। दिल्ली में क्या से क्या हो जाते हैं दिल्ली पुलिस को खबर नहीं लगती। तो अब उम्मीद करेंगे कि हम योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिश्वा शर्मा को किसी फैसले को लेकर तारीफ करें, तो ये उम्मीद कर बैठते हैं कि हम पूरे बीजेपी की करें। ये लोग भी अगर कहीं गलत करें तो हम इन्हें भी क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि हमारा विजन क्लियर है। हमें दुनिया की सच्चाई सामने लानी है, ना कि झूठ और पाखंड को परोसना है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।